भाई पहले तो मैं ये बता दूं, इस स्क्वाड को देखकर मेरी फट रही है। एज अ पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं, अगर इंडिया ने ये स्क्वाड जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, अगर यही स्क्वाड अनाउंस किया तो शायद इंडिया वाले भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि साला एक पाकिस्तानी, टुच्चा पाकिस्तानी, भिकमंगा पाकिस्तानी है, ये हमारी टीम का स्क्वाड बताता है और हमसे ज्यादा इसको बेहतर पता है कि कौन सा प्लेयर कहां पर होना चाहिए और किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। मतलब मुझे पता है आप लोग ऐसा सोचेंगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेट फैन में बात करूं तो मैं जो इंडिया का स्क्वाड आपको बताने लगा हूं, दिस इज द बेस्ट स्क्वाड इंडिया हैज राइट नाउ इन T20 क्रिकेट। लेट मी टेल यू समथिंग, ये सबसे अच्छा स्क्वाड क्यों है। इस स्क्वाड के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी का नाम मैंने लिया है जो कि ये 15 मेंबर का स्क्वाड है, और वैसे भी वर्ल्ड कप में 15 मेंबर का स्क्वाड ही आएगा इंडिया की तरफ से। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे बताए हुए खिलाड़ी हैं इनमें से किसी का नाम मैंने नहीं लिया जो आपको लगता है कि होना चाहिए और मैंने उसका नाम नहीं लिया, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने खिलाड़ी का नाम डालिएगा कि इसको शामिल होना चाहिए। लेकिन 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 शर्त यह है कि इस टीम में से किसी एक खिलाड़ी को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 15 मेंबर का स्क्वाड है। आपका वो खिलाड़ी तभी अंदर आएगा जब यहां से कोई खिलाड़ी बाहर आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने खिलाड़ी का नाम लिखने से पहले आप वो खिलाड़ी बाहर कीजिएगा जिसको आपने इस टीम से बाहर निकालना हो। स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई, दुनिया को पता है अभिषेक शर्मा का होना तय है। अभिषेक शर्मा होंगे तो जलवा होगा, जलवा होगा तो ग्लैमर होगा, ग्लैमर होगा तो छक्के होंगे, छक्के होंगे तो एंटरटेनमेंट होगी, और एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा इज इक्वल टू ट्रेविस टुल्ला। वो कहां से आ गया। लेकिन अभिषेक शर्मा इज गोइंग टू बी माई नंबर 1 प्लेयर फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन इंडियन स्क्वाड। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को मैंने नहीं रखा। सॉरी भाई, मुझे पता है आपका दिल चाह रहा होगा कि मेरे ऊपर थप्पड़ मार दो, मारना है मार लो, लेकिन शुभमन गिल यार मेरा बड़ा फेवरेट है, बट ओडीआई में और टेस्ट में, T20 में मुझे लगता है कि इंडिया के पास शुभमन से बेहतर खिलाड़ी हैं और इंडिया को चाहिए कि उनको यूटिलाइज करे, जिसमें यशस्वी जायसवाल इज वन ऑफ दोज प्लेयर। अभी यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने रिसेंट डोमेस्टिक में शानदार सेंचुरी मारी थी इसने, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हालांकि सेंचुरी ईशान किशन ने भी मारी थी, लेकिन अगर मैं उसको टीम में रखता हूं तो फिर जायसवाल को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने जायसवाल को रखा है, बिकॉज मुझे विकेट कीपर अभी ऐसे इमरजेंसी में नहीं चाहिए, वो मेरे पास है। तो मैं यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को लेकर जाऊंगा। फिर यहाँ पर वन डाउन पे समझ लें कि नंबर 3 के ऊपर तिलक वर्मा डेफिनेटली होने चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स राइट नाउ इन मिडिल ऑर्डर। इससे बेहतर मिडिल ऑर्डर में इंडिया के पास कोई है नहीं, तो तिलक वर्मा मेरी टीम के अंदर रहेंगे और रहना भी चाहिए। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा। नंबर 4 पे संजू सैमसन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मर, ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन हिज डे, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसकी 3 T20 आई ऑलरेडी सेंचुरीज हो चुकी हैं, उसको जब मौका मिला उसने रन्स किए हैं। वो बंदा हमेशा अपनी जान दे देता है, और मेरे ये विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं संजू सैमसन। वेरी वेल डन भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। तो ये रहेंगे। सूर्य कुमार यादव को भी मैंने यहाँ पर रखा है, उसका मकसद ये है कि सूर्य भाई अपने कप्तान है। देखो बंदे के ऊपर बुरा वक्त आ जाता है, बट इसने 2 साल तक T20 में नंबर 1 रैंकिंग पे रूल किया है। इसकी आई थिंक कोई 4 इसकी सेंचुरीज हैं T20 आई क्रिकेट के अंदर। तो ये बंदा तो खैर होना चाहिए मेरे हिसाब से, कप्तान भी यही है। तो इंडिया अब इस टाइम पे कप्तान चेंज भी नहीं कर सकता। 100% सूर्य कुमार यादव विल बी देयर एज माई कैप्टन। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है रिंकू सिंह को। इनका कमबैक जरूरी है यार, कैरेक्टर है, अग्रेसर भी है, कैरेक्टर भी है। ये बंदे को पिछले 2023 के अंदर जब इसको मौका मिला था खेलने का, भाई इसने लगातार रन्स किए, 60 प्लस की ये बंदा एवरेज से जा रहा था। फिर इसको जब थोड़े प्रॉब्लम आ गए तो फिर इसको टीम से भी बिल्कुल फारिग कर दिया। मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशंस और श्रीलंकन कंडीशंस में इसका होना जरूरी है, और रिंकू सिंह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हार्दिक द ग्रेट पांड्या, अब से इसका नाम चेंज करके आपने यही रखना है कि हार्दिक द ग्रेट पांड्या, बिकॉज इसका भी होना पक्का है और तय है। इसके बगैर जा ही नहीं सकती है इंडिया, इसके बगैर इंडिया खेल ही नहीं सकती है, इसके बगैर इंडियन T20 आई टीम ही नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या ना हो तो मैं T20 टीम ही नहीं मानूंगा। तो हार्दिक पांड्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर अक्षर पटेल भी आपको देखने को मिलेंगे। पटेल भाई अपने जो है ना वो बहुत मौज मस्ती में रहते हैं, आजकल थोड़ी इंजरी का मसला है, बट वर्ल्ड कप तक अभी जो है वो 1.5 महीना बाकी पड़ा हुआ, तो आई एम श्योर कि भाई ये वर्ल्ड कप तक वापस जरूर आ जाएगा। शिवम दुबे आपको देखने को मिल रहे हैं, दुबे मेरा मन दुबे, ये भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। छक्के बहुत लंबे लंबे मारते हैं, मौके नहीं मिलते भाई, जब बैटिंग पे आता है बॉलें खत्म हो जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसको कभी ऊपर भी भेज कर देखो, कभी आप अक्सर को भेजते हो, कभी आप वॉशी को भेजते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको भी एक दफा ऊपर भेज के देखना चाहिए शिवम दुबे को। फिर नंबर 10 पे मैंने कुलदीप यादव को रखा है। कुलदीप यादव वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन इंडिया राइट नाउ।
मेरे हिसाब से इसको भी शायद नाइंसाफी इसलिए होती है क्योंकि इसके पास और बहुत सारे कोलीग्स हैं स्पिनर, जिसकी वजह से इसको ज्यादातर मौके नहीं मिल पाते। बट कुलदीप यादव मेरे वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर डेफिनेटली तौर के ऊपर हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, ये भी होना जरूरी है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर, एब्सोल्युटली स्टनिंग बॉलर। इससे बेहतर अगर बुमराह नहीं है तो फिर आप टी20 में बॉलिंग भूल जाओ अपनी। आपके पास 50 स्पिनर हों, 50 फास्ट बॉलर हों, लेकिन ये बुमराह अकेला 50 के बराबर होता है। तो ये इसका होना भी बहुत जरूरी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इंडियन टीम में। अगर आप वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात करते हो, मेरे हिसाब से ही इज गोइंग टू बी देयर एंड ही विल बी देयर एंड इंडिया मस्ट नीडेड हिम इन टी20 वर्ल्ड कप। उसके अलावा मैंने यहाँ पर रखा है अर्शदीप सिंह को। सिंह साहब के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया में सिर्फ इंडिया में एक्चुअली सिर्फ 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100+ विकेट्स ली हैं। मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की, जसप्रीत बुमराह की और अर्शदीप सिंह की। तीनों ने यहाँ पर ये काम किया हुआ है। अर्शदीप सिंह इनके जोड़ीदार हैं, इनके भागीदार हैं और सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए हुए हैं। तो भाई इनको रखना तो डेफिनेटली बनता है। इनको रख डाला तो लाइव जिंगल आला हो जाएगी और मेरे हिसाब से ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉलर्स राइट नाउ। फिर यहाँ पर भाई मोहम्मद सिराज का कमबैक करवा दो। ये देखो हाथ जुड़े तुम्हारे सामने भाई, बहुत ही क्यूट लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। डीएसपी साहब है, कभी कभी रन्स खा जाते हैं लेकिन लोकल कंडीशंस में इनसे बेहतर बॉलर शायद मुझे लगता है कि आरसीबी के पास भी नहीं था, जो इसको जाने दिया पता नहीं क्यों। बट सिराज इज नीडेड। सिराज भले इसको आप प्लेइंग 11 में ना रखो, लेकिन टीम के अंदर कम से कम इसको रखना पड़ेगा आपको। आपके पास प्लेइंग 11 में और भी बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे, मगर टीम प्लेइंग 11 हम किसी और वक्त बाय द वे डिसाइड करेंगे। ये अभी मैं प्लेइंग 11 नहीं, मैं आपको 15 मेंबर्स का स्क्वाड आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी नजर में तो मोहम्मद सिराज का भी होना बनता है। फिर नंबर 14 के ऊपर यानी 14वें खिलाड़ी मैंने रखा है यहाँ पर हर्षित राणा को। हर्षित राणा इज गोइंग टू बी देयर डेफिनेटली। बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करेंगे बट यार पेस वाला एक बंदा तो आपको चाहिए। आपके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पेस वाला एक बंदा आपको चाहिए जिसको आप रखोगे। तो हर्षित राणा विल बी माय पेस अटैक। और 145-48 की स्पीड के ऊपर बॉल करना कोई मजाक नहीं होती और हर्षित राणा रेगुलर बेसिस के ऊपर इतनी स्पीड में बॉल करता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया नीडेड हिम एंड ही विल प्रोड्यूस सम मैजिक इन टी20 वर्ल्ड कप। अगर आपके पास कोई इससे बेहतर रिप्लेसमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वरुण चक्रवर्ती, नो डाउट सिर्फ 14 की एवरेज से विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी अंडररेटेड है। बहुत ज्यादा इसको जो है वो रेट नहीं किया जाता है, लेकिन मेरी नजर में वरुण चक्रवर्ती इज करेंटली वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर मेरी नजर में वरुण चक्रवर्ती है। मिस्ट्री स्पिनर है, किसी को समझ नहीं आता कि बॉल पड़ के लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी, घुस जाएगी कि ऊपर से जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता होता, इसको पता होता है। और ये जब बॉल डालता है तो बॉल से बात करके उसके बाद डालता है और बॉल को बता के डालता है कि तेरे को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तूने यहाँ जाना है। ये 15 मेंबर का स्क्वाड है। मैं आपको जरा क्विक में बता दूं तो अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। दिस इज माई 15 मेंबर स्क्वाड। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ियों में से किसी को बाहर हटाकर आप अपना खिलाड़ी लाना चाहते हो तो भाई मुझे बताना कि इनमें से बेहतर कौन है। आई डोंट नो कि आपको ये मेरा स्क्वाड पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थम्स अप, वीडियो लाइक करो। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार। क्रिकेट से रिलेटेड खबरें आती रहती हैं। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।